बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत सुबह के साथ, एक खूबसूरत टॉपिक के साथ, ठीक है, जिसका नाम है एक्सरसाइज 11.2, जो हमारा चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन क्लास 8 में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक नया प्यारा सा टॉपिक जो जो है आपके ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम को पहचानते हैं आप, क्या जानते हैं उसके बारे में? तो सबसे पहले ट्रेपीजियम के बारे में कुछ बात कर लें। ओके, मेरा कॉलर का माइक यहाँ पर गिर चुका है और बहुत बुरी उसकी हालत हो चुकी है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ट्रेपीजियम की बात करें। ये क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला आप नोट करेंगे। देखो, ट्रेपीजियम होता कैसा है? इस तरह की जो शेप होती है जिसमें दो साइडें पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स की वो पैरेलल होती है, बस वही ट्रेपीजियम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हाइट के लिए हम कह सकते हैं, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ करें, तो उसको हम हाइट कह सकते हैं। हाइट मतलब क्या होता है? जो परपेंडिकुलर डाले। अच्छा, इस ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होगा एरिया निकालने का? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। समझ रहे हैं कैसे होगा? सम ऑफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इस फॉर्मूले को आप जल्दी से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको ये पूरा टॉपिक भर इसको लगाना है इस एक्सरसाइज में, और आने वाले समय में भी ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड क्या हो गई? ये दोनों साइड है सम पैरेलल, और ये हाइट। जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको जल्दी से नोट करो आप लोग। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर को, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? ये एक टेबल है जिसमें आप बैठ के क्या करते हो? स्टडी करते हो। कोई इसमें बैठ के गेम खेलता है। तो ये आपकी एक स्टडी टेबल है जिसकी आपको ये साइड दिया है 1 मीटर, ये वाली साइड आपको दी है 1.2 मीटर, इसकी हाइट आपको दी है 0.8। तो ये तो सिंपल आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूले में रखना है, यू विल गेट योर आंसर। बहुत इजी है। चलिए करते हैं शुरुआत, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ब्रैकेट में लिख दो टेबल। क्या होगा? सबसे पहले फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड लिख लो। पहले फॉर्मूला लिख लो आप। बार बार फॉर्मूले लिखने से क्या होगा? आपका आदत बनी रहेगी। PARALLEL, पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 1 मीटर और 1.2 मीटर, 1 + 1.2 मीटर इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 0.8 मीटर। बस आपको कैलकुलेट करना है, और क्या करना है इसमें? 1/2 नाउ ऐड दिस 1 + 1.2 यानी कि 2.2 इंटू हाइट 0.8। देखिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 0, पॉइंट रिमूव करिए, नीचे 0। कितना हो गया फिर ये? 2 4 = 8, 2 1 = 2, 00, ठीक है। यानी कि 22 इंटू 8 88 अपॉन 100। अब देखो, नीचे अगर 100 आता है ना, तो उसको डिवाइड करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है?
2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले सीधे पॉइंट पे लगा दीजिए, ठीक है ना। ये सब चीजें आपने सीखी हैं कि अगर नीचे 2 जीरो हो तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, 3 जीरो हो तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया आपका 0.88 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर तैयार, ठीक है, समझ में आया। बहुत इजी था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप एक काम करो, इसको जल्दी से आप कॉपी करो, तब तक मैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। 1 2 3 जल्दी कॉपी करो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखें। क्या दिया है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिया है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of other side. दूसरी साइड की जो है लेंथ बताओ कह रहा है, ठीक है। देखो आपको क्या दिया है, एरिया दिया है किसी ट्रेपेजियम का, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर और हाइट आपको 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर बनाएंगे खूबसूरत सी, आप लोगों की तरह ही खूबसूरत। देखो आप लोग ऐसे दिखते हो क्या ट्रेपेजियम की तरह? नहीं दिखते है ना, आप तो बड़े स्मार्ट दिखते हैं। देखो ये देखो ABCD लिखा, इसमें कहा कि एक पैरेलल साइड आपको 10 दी है, समझ लो इसको हमने 10 मान लिया। कोई एक पैरेलल साइड कह दिया उसने, तो जरूरी नहीं है कि वो यही हो कि वही हो। और हाइट आपको दिया है, हाइट कितना दिया है? अच्छा हाइट ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट ये दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरा वाला आपको बताना है, समझ लो ये x है, इसकी लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। एरिया आपको दिया है, तो सॉल्यूशन में क्या है, एरिया आपको दिया है, एरिया कितना दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, हाइट मतलब 4 और यहाँ और एरिया आपको दिया है कितना 34। देखो यूनिट देख लेना, यूनिट का लफड़ा होता है, मेन यूनिट का प्रॉब्लम होता है। 34 10 ऑल आर इन सेंटीमीटर, ऑल आर इन सेंटीमीटर, सो नो प्रॉब्लम इज देयर। हाइट इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। 1/2 10 प्लस एक्स इंटू 4। नाउ कट दिस, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब ये 2 से आप इसको कट कर दीजिए तो डायरेक्ट यहां से यहां सीधे ऐसे कट हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कितना आया फिर 17 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो 17, इस 10 को इधर ले आइए, इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपका
फाइंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड आपको 10 दिया था, तो अदर पैरेलल साइड की जो लेंथ है वो आ रही है 7। इसका मतलब जो हमने माना था ना वो थोड़ा सा यहां पर x मान लीजिए, इसको ये आपका आ गया था 10 सेंटीमीटर। देखो इसने जो कहा है उसने कहा है कि 10 सेंटीमीटर। एक देखो हमें तो मालूम नहीं था ना, तो अपने हर हिसाब से हमने पिक्चर बनाई थी, गलत वो भी नहीं था। देखो हमने बड़ी वाली साइड को अभी 10 मान लिया, हमको नहीं पता था कि कौन सी साइड क्या कह रही है। ठीक है, हमसे कहा था कि एक साइड 10 है तो इसको 10 मान लो, क्योंकि जो साइड आई है ना दूसरी वो 7 आई है, यानी कि ये इससे छोटी है। ठीक हो गया, तो इसलिए लेंथ ऑफ द अदर साइड, अगर आप पिक्चर नहीं भी बनाते हैं ना तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, आपको दूसरी पैरेलल साइड निकालनी थी, आपने निकाल ली, तो अदर पैरेलल साइड। अब हमने इसलिए चेंज किया यहाँ पर क्योंकि थोड़ा जस्टिफाई भी करना चाहिए ना। अब 7 वाली साइड ज्यादा बड़ी दिख रही है, 10 वाली छोटी दिख रही है, तो हमें खुद ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर चेंज करके बड़ी वाली को 10 दिखा दिया और छोटी वाली हमने 7 निकाल दिया। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड बी 7 सेंटीमीटर। देखिए हमें ये मालूम नहीं था, हमें ये उसने नहीं कहा कि बड़ी साइड को आप 10 मानो या छोटी साइड को x मानो, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने कहा एक साइड 10 है दूसरी निकालो। हमने एक साइड को, अब यहाँ पर हमने 10 लिखा था, लेकिन जब आंसर आया तो हमने देखा अरे जो दूसरी साइड आ रही है वो उससे कम आ रही है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर पिक्चर, कम से कम हमारी जो पिक्चर बनी है वो जस्टिफाई करे ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर नाम बदल दिया, बस हो गया। ये साइड निकाल दिया हमने, ये आ गई 7 और दूसरी वाली 10, क्योंकि 10 बड़ा दिखना चाहिए, 7 छोटा दिखना चाहिए, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप पिक्चर नहीं भी बनाते हैं तो सीधे आपका ये सॉल्यूशन क्या है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए फिर यहां तक कॉपी किया आप लोगों ने, जल्दी से इसको पॉज करिए और कॉपी करिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि आपको इस तरह से ये एक क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। ये फील्ड है जिसमें आपको इस तरह की शेप दिया गया है, जिसमें आपको सॉरी फेंसिंग के लिए जो है, फेंसिंग के लिए ऑफ द फेंसिंग के लिए दिया है आपको 120 मीटर, यानी कि इसका जो पेरीमीटर है, अगर फेंसिंग मतलब 4 दीवारी की जाए तो उसका जो लेंथ है वो है 120 मीटर। ठीक है, टोटल इसका पेरीमीटर, कहने का मतलब है पेरीमीटर आपको 120 दिया है, तो आपको बताना है कि इस फील्ड का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये साइड निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये साइड जो है परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट के लिए काम आएगी हमारे। हम क्या जानते हैं कि हमें हाइट कैसे मिलती है, जब हम क्या करते हैं, इसमें आपका इस तरह से हम इसको निकालेंगे तो हम सीधे फॉर्मूले में रख सकते हैं उसके पास। पहला साइड में ये दोनों काम आ जाएंगे, हाइट के लिए ये काम आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब आज करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आपको पेरीमीटर दिया है, क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है जो है आपका ट्रेपीजियम पीडी 120 मीटर। कितना, 120 मीटर। अच्छा, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों को जोड़ दो तो पेरीमीटर आता है। तो देखें ए बी तो हमें नहीं मालूम, ए बी प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी, ये सारी साइडों को जोड़ दो। अच्छा, पेरीमीटर की जगह 120 रख दीजिए। ए बी हमें नहीं मालूम, ए डी हमें मालूम है 40 प्लस 17 प्लस 48। यहां अगर हम जोड़े इसको कितना आया फिर, 7 और 8, 7 2 जा 14 और 15, यहां कैरी 5 6 और 4 10, यह आया 120। तो ए बी की लेंथ कितनी आई, 120 माइनस 105, कितना आया फिर ये 15, कितना आया 15। ए बी की लेंथ कितनी आ गई 15।
बस अब हमें AB की लेंथ मिल चुकी है, तो अब हम सीधे क्या करेंगे, इसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ फील्ड किस शेप का नजर आ रहा है, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। देखो दो साइडें पैरेलल हैं और एक आपका परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। बस ट्रेपेजियम के लिए एक ही कंडीशन चाहिए कि एक साइड दो मतलब अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ठीक। ये दोनों आपस में पैरेलल है तो हमारा काम बन गया। ये ट्रेपेजियम है, इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे। फॉर्मूला क्या कहेगा, ये 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 40 + 48, 40 + 48 इंटू हाइट। हाइट कितनी आएगी 15, हाइट कितनी निकाली हमने 15, तो 1/2 इंटू 8, 8 ये आ जाएगा 15, इसको काटो 44, 44 इंटू 15, 44 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, 1 4 1 4 0 6 6 660 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यानी कि जो एरिया ऑफ द फील्ड है वो 660 मीटर स्क्वायर है। एक बार इसको जल्दी मैं वेरीफाई कर लेती हूँ, ठीक है, कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। एक बार इसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज 11.2 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सही आंसर। आप लोग जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी इसको कॉपी कर लो। 1 2 3 कॉपी। चलिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर, नाउ टर्न इज टर्न फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 4। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 and 13 meter. Find the area of the field. ठीक है, this is the figure. You can write the name A, B, C and D. ठीक है, write the name. नाम आपने लिखा. Now you have to find the area. This is a quadrilateral. ठीक है, quadrilateral तो एक काम करेंगे हम, देखिए ए बी सी, ये दिस इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, और ए डी सी इट इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए ट्रायंगल 1 ए बी सी, और ये आ गया ट्रायंगल 2। ठीक है, आप क्या करेंगे, ए बी सी और ए डी सी ट्रायंगल का एरिया निकालिए। आफ्टर दैट यू विल एड दिस एरिया, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दोनों को एरिया निकालिए। आफ्टर दैट एड दीज एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, नहीं सॉरी 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जल्दी हाथ खड़ा करो। चले, रेज योर हैंड। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस होता है बेस और हाइट। ठीक है, अच्छा इसका बेस क्या है, AC है बेस। चलो पहले मैं फॉर्मूला लिख ही देती हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आप लोग यू कैन मेमोराइज दिस। ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, देखिए ABC का बेस क्या है, इस ABC का बेस AC है। AC की लेंथ कितनी दी है आपको, 24 AC इंटू, और ये क्या है आपकी हाइट। ठीक है, AC इंटू हाइट, हाइट कितनी है 13। AC की बताओ तो AC कितना है 24 इंटू 13। तो इसको आप करिए 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना हुआ, मल्टीप्लाई करके 13 इंटू 12 156 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 156 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का हमने एरिया निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है 24 और हाइट है 13। अच्छा, अब निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADC क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AC और हाइट है आपकी 8। कितना हो गया 1/2 बेस इज 24, हाइट इज 8। तो इसको देखिए, इसको कट करिए, 2 4 जा और 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 मीटर स्क्वायर। देखो दोनों के ट्रायंगल के एरिया आपको मिल गए हैं। नाउ एरिया ऑफ फील्ड, पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे, इन दोनों के एरिया को ऐड कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ABC का एरिया कितना आया था हमारा 156, इसका एरिया आया था 96। ऐड करिए 6 6, यह आया 2 12 और यहां पर आया 10 10 और 5 15 और ये 252 मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ द फील्ड कितना है 252 मीटर स्क्वायर। कितना 252 मीटर स्क्वायर। चलिए 11.2 देखिए कितना आया है 252 मीटर स्क्वायर। चलिए फिर यहां पर आपका क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, आप पहले इसका एरिया निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द एरिया ऑफ ABC, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ADC, आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड बोथ ट्रायंगल एरिया। ठीक, then you will get the area of this quadrilateral because it is a quadrilateral, they have not given a definite shape। आपको डेफिनेट शेप नहीं मिली है कि इट इज अ ट्रेपेजियम, इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ स्क्वायर, एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं दिया है आपको। रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल दिया है तो आप इसको तोड़ के बनाएंगे, ब्रेक करके करेंगे। ठीक है, 2 पास में ब्रेक करेंगे फिर ऐड करेंगे। चलिए यहां तक हो गया, इसको कॉपी करो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये कहता है द डायगोनल ऑफ अ रूम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले रूम्बस की बात कर लेते हैं। रूम्बस की बात हमने करी नहीं, तो सबसे पहले एक रूम्बस बना लीजिए आप। ठीक है, देखो रूम्बस क्या होता है, रूम्बस वो होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल इन रूम्बस। रूम्बस में जो होता है सारी साइड है आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, इक्वल होती हैं। और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल। और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं इसमें, इक्वल होते हैं। BD के बराबर, AC के बराबर, इस तरह से। ठीक है, इसको बोला जाता है रूम्बस। ठीक है, अच्छा रूम्बस का जो एरिया होता है, तो एरिया ऑफ रूम्बस क्या होता है, ये होता है आपका 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल D1 इंटू D2। कहने का मतलब है अगर हम इसमें डायगोनल खींचे, ठीक है, ये डायगोनल अगर मैं खींचू, इसको नाम दे दूं D1, इसको नाम दे दे D2, तो यानी कि जो डायगोनल है, यानी कि AC इंटू BD प्रोडक्ट इनके डायगोनल है। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया का जो रूम्बस का जो एरिया होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला कहीं पर नोट कर लो। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप कहीं पर नोट कर दीजिए। एरिया ऑफ रूम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। आप वर्डों में भी लिख सकते हैं या D1 इंटू D2 भी लिख सकते हैं। D मतलब होता है डायगोनल। ठीक है, D1 और D2 क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। चलिए नोट किया आपने। चलो अब हम इस क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, तो इस क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। तो इसके लिए एक नया पिक्चर बना लेते हैं। ये कह रहा है द डायगोनल ऑफ द रूम्बस इज 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर। पहले एक अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा आप डायगोनल बना दो ऐसे। इतना खूबसूरत तो ये नहीं बना, थोड़ा सा ये मूड में है आज, तो इसको मजा नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि थोड़ा मुझे अच्छा बनाओ।
यहाँ पर इसकी पूंछ कुछ ज्यादा टेढ़ी हो गई है, ठीक है। ये ऐसे देखो ABCD, ये हमने एक रूम्बस बना दिया, ठीक है। ये रूम्बस है, इसके जो डायगोनल हैं वो आपको दिए हैं। एक दिया है 12 सेंटीमीटर, यहां से यहां क्या है 12 सेंटीमीटर का है, और यहां से जो दूसरा डायगोनल पड़ा हुआ है वो है 7.5 सेंटीमीटर का। समझ में आया? एक डायगोनल है 12 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ रूम्बस ये हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल 1/2। D1 कितना है 7.5, D2 कितना है 12, 2 6 12, 7.5 इंटू 6, तो 5 6 30, 0 6 7 42 और 3 45.0 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है सेंटीमीटर में है ना। तो यानी कि एरिया ऑफ रूम्बस कितना हुआ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए जल्दी से शाबाश, सब बच्चे कॉपी करेंगे इसको। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से कॉपी करो। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देती हूँ, हैं? चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रूम्बस। देखिए आपको रूम्बस दिया है जिसकी साइड्स क्या है 5 सेंटीमीटर, उसका एल्टीट्यूड आपको दिया है 4.8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल मिला है, दूसरा डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक आप खूबसूरत सा रूम्बस बनाइए। ये बनाया हमने रूम्बस, इसका नाम लिख लीजिए। राइट द नेम ऑफ दिस रूम्बस इज ABCD। रूम्बस का नाम लिखा, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर की लेंथ वाले हैं। देखो ये 5 सेंटीमीटर, this is 5 centimeter, it's also 5 centimeter and it's also 5 centimeter, all sides are equal in rhombus, इसको भूलना मत, ठीक। अब आपसे कहा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, जो सीधे 90 बनाए उसी को तो एल्टीट्यूड कहते हैं ना। इसकी लेंथ आपको दिया है 4.8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है, एक डायगोनल आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, आपको दूसरा डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए लेट द अदर डायगोनल बी D2 या D1 कर दीजिए, या D2 ही कर दीजिए। चलो D1 तो हम पहले वाले को कहते हैं ना। चलिए सबसे पहले देखो, अब यहां पर देखिए ये सिचुएशन, जो हमारा फॉर्मूला था 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल था, लेकिन हमारे पास दोनों डायगोनल नहीं है अभी, ठीक है। नहीं, एक डायगोनल तो है हमारे पास, वन ऑफ द डायगोनल, एक डायगोनल है दूसरा नहीं है, और एरिया भी नहीं है। तो ऐसे कैसे हो पाएगा, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि एरिया भी नहीं है, एक डायगोनल भी नहीं है, तो दूसरा डायगोनल कैसे निकालोगे। तो इसका तरीका है, देखो रूम्बस भी एक तरह से हम पैरेललोग्राम की ही तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम रूम्बस में लगा सकते हैं। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता था, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, इसमें भी है, और इसमें क्या है, इसमें सारी साइड है बराबर थी, उसमें अपोजिट साइड्स तो इसमें भी इक्वल है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन भी सेटिस्फाइड करता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया आप इसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रूम्बस। एरिया ऑफ रूम्बस, तो इसका एक फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जो पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसको इसमें भी फिट आप कर सकते हैं। देखो बेस है 5 और हाइट है आपकी 4.58, तो इसको देखो 8 5 जा 40,
8 5 जा 20 और 24, 24.0 ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 मीटर स्क्वायर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर रूम्बस का एरिया आ गया। अब आप एरिया ऑफ रूम्बस निकालेंगे दूसरी तरीके से। एरिया ऑफ रूम्बस जो एक्चुअल में जो हमारा फॉर्मूला था हम उसको यूज करेंगे। क्या था? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अगर डायगोनल को मैं G1 और G2 कंसीडर करूं तो इस तरह से मेरा आएगा। ठीक है, अब ऑलरेडी आप इसका एरिया तो निकाल चुके हैं ना। और 1/2 एक डायगोनल आपके पास है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 रख दीजिए। दूसरा डायगोनल आपको फाइंड करना है, तो बस अब कैलकुलेशन है सिंपल। तो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू D2, तो 4 6 जा 24, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई? चलिए यहां पर समझ में आया आपको? 24 इज इक्वल टू 4 इंटू DT। 4 से हमने इसको कट कर दिया, 4 6 जा 24, तो D2 की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। सो यहां पर एक लाइन लिख देंगे आप। क्या लाइन लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे सो द अदर डायगोनल बी 6 सेंटीमीटर। जो दूसरा डायगोनल है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? आसान है। सबसे पहले ये जो रूम्बस है इसको आप पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट करो। बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकालो। ठीक है, एरिया निकालने के बाद जब आपका एरिया आ जाए तो एरिया ऑफ रूम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल। एक डायगोनल आपके पास है तो दूसरा वाला आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इसको जल्दी से क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। चलिए कॉपी करो। 1 2 3। चलिए यहां पर आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा आप बस। तो अगर आपको, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जम के करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले करना है लाइक। सुन लो कैसे करना है। पहले लाइक करना है, फिर आपको शेयर वाला बटन होता है उसको दबाना है, और फिर करना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो मुझे पता है आप लोगों ने कर रखा होगा, लेकिन आपको ये दोनों लाइक और शेयर तो जरूर करने हैं। सब्सक्राइब भी करना है, और यहाँ पर आपको मुस्कुराना है। या आप लोगों का चेहरा मैंने बना दिया ये, तो जम के आपको क्या करना है? मुस्कुराना है। ठीक है, ये देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं आप मुस्कुराते हुए। दिख रहे हैं ना? देखो खूबसूरत से, क्या चेहरे में स्माइल है। वाह गजब। तो चलिए फिर यहीं पर खत्म करते हैं इस लेक्चर को। उसके बाद अब हमारा इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय।